लात मार दल इतरे और जुल्फिया पकड़ल के और 2 चाट मार दल। अब केले से हम उतना नहीं चिन्हली जरूरत से आन के फिर गिरवे लगले, हियाँ गिरवे लगले, हियाँ गिरवे लगले तुरती ही की। ये जमीन हमारा है पूरा, हम लोग 4 गोतिया का है और हम लोग का सारा रहती जमीन नहर में चला गया। अच्छा, इतने ही जमीन हम लोग को गैर मजरूर जमा है, बचा हुआ है शेष। अच्छा, मतलब 1 एकड़ 96 डिसमिल का मेरे पास पेपर है। इसी में 4 गोतिया, इसी में हम लोग 4 गोतिया है। अगर हम लोग इसको बांटेंगे भी तो 1 कट्ठा भी नहीं होगा। गरीब को इस तरह से जुल्म नहीं ढाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है। ये व्यक्ति भी इस ग्राम का नागरिक है। और घर बनाने में गरीब लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, 1-1 रुपया जोड़ करके लोग बनाते हैं। जो भी षड्यंत्र में लोग हैं उन लोगों को भी मैं निंदा करता हूँ। एक सीओ साहब आ करके और जेसीबी मशीन साथ में लेकर के आए थे। 2-3 बजे के बीच, हाँ 2-3 बजे के बीच में पूरा मेरा बाउंड्री किया हुआ दीवार था वो भी तोड़ दिए और हम जानवर रखने के लिए गुहाल बना रहे थे वो भी तोड़ के चले गए। हम सीओ साहब से मांग करेंगे आपके माध्यम से, और गैड़ा समेत दर्जनों गांव का हम लोग जीएम लैंड का जो है उनको दिखाएंगे कि कहाँ गुहाल बना हुआ है, कहाँ घर बना हुआ है। बहुत अच्छी कार्रवाई उन्होंने किया है, तो उन सब घरों पर भी उनका बुलडोजर चलना चाहिए। शंभूलाल कौन है? शंभूलाल यादव यहाँ गैड़ा का कोई नहीं है। पहले पूर्व मुखिया थे, जिला अध्यक्ष पूर्व थे। अभी वो यहाँ का कुछ नहीं, उनकी पत्नी मुखिया है। अच्छा। वो अपना दबदबा बनाने के लिए हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। वो चाहता है कि हम जो कहेंगे वो सुने, तो हम लोग उनका बात नहीं सुनते हैं, इसलिए हम लोगों को साधने का काम करते हैं वो। अच्छा, पहले चुपे चोरी अपना घर बना लिए ठेकेदारी करने के लिए जी, पुराना वाला आपका पॉकेट गर्म हुआ उससे। यहाँ भी ग्राम सभा नहीं किया गया। ग्राम सभा के माध्यम से जमीन स्थल चयनित होता, पंचायत में कोई ग्राम सभा नहीं हो रहा है। अपने मनमानी तरीके से सारा योजना को संचालित किया जा रहा है। तरेतिया नहरवे में गला और घर मजरुआ ऐसे सरकारे ले लेता है तो हमनी के कहूँ रहे खातिर दते कि नहीं दते, आए दते कि नहीं। तो तुरंत इतने ही बोलते ना, ताल तो बुलडोजर लान के यहाँ से वहाँ गिराइए दिए। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गैड़ा पंचायत में हैं और यहाँ पर पुराना पंचायत भवन जहाँ पर स्थित है उसी के बगल में हम यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बिखरे पड़े हुए हैं जो ईंट, ये यूं ही नहीं गिरा है, इसे गिराया गया है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि विष्णुगढ़ अंचलाधिकारी के द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई क्यों हुई है, किस लिए की गई है, क्योंकि इसे लेकर के पूरे समझ लीजिए कि जो रैयत हैं उनके मन में भी गुस्सा है। और तो हम सीधा यहाँ जानने के लिए पहुँचे हैं कि भाई आखिर बात क्या है यहाँ पर। तो हम जानेंगे सबसे पहले जो रैयत हैं उन्हीं में से जितेंद्र जी से। क्या मामला है जितेंद्र जी, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सच्चाई और जो सच्चाई है उनके साथ खड़ा भी रहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जानवर का हम गुहाल बना रहे थे, अच्छा, तो शंभूलाल यादव के द्वारा सीओ के साथ, मतलब कभी भी जैसे कि हम काम चालू करते हैं, गुहाल बना रहे हैं जानवर के लिए, तो जैसे कि हम काम चालू करते हैं तो तुरंत जा कर के सीओ साहब को या एसडीओ साहब को फ़ोन कर देते हैं और प्रेशर बना देता है कि वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र जितेंद्र। शंभूलाल कौन है? शंभूलाल यादव यहाँ गैड़ा का कोई नहीं है। पहले पूर्व मुखिया थे, जिला अध्यक्ष पूर्व थे। अभी वो यहाँ का कुछ नहीं, उनकी पत्नी मुखिया है। अच्छा। वो अपना दबदबा बनाने के लिए हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है। वो चाहता है कि हम जो कहेंगे वो सुने, तो हम लोग उनका बात नहीं सुनते हैं, इसलिए हम लोगों को साधने का काम करते हैं वो। अच्छा, आखिर दुश्मनी कैसे इस तरह का उत्पन्न? दुश्मनी उनका कहना है कि तुमको जो भी परेशानी है मेरे पास काहे ना था, तुम दूसरे के पास काहे चला जाता है, अनदर जात के पास, मुसलमान हिंदू मुसलमान के पास तुम काहे जाता है मुसलमान के पास। उनका मेन मकसद ये है, मतलब गांव को पूरा हिंदू मुसलमान में बांटना चाहता है। अगर हम उसका विरोध करते हैं कि हमको भी शंभूलाल यादव टारगेट किया कि तुम जाओ शंभूलाल, तुमको मुसलमान के पास चला गया, तुमको देखेंगे कितना दिन मुसलमान भाई लोग तुमको साथ देगा। खड़ा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र पहले से सबला डीम बना हुआ है और यहाँ पर भी बनाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग को आज 250 साल, लगभग 200-250 साल से पूर्वज हम लोग को 3-4 पीढ़ी चला गया। यहाँ पर घर है पुराना। अच्छा, यहाँ पर मट्टी का घर था, वो भी टूट गया अभी।
आज हम लोग वहाँ इतने तरह से, और दूसरी बात है कि हम लोग कब्जा में है पूरा ज़मीन, हम लोग इसका रैयत है, हमारे पास उसका पेपर है। तो इसी के विरोध में हम जो वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनने दिए, तो इसी को शंभू यादव टारगेट करता है कि तुम पहले वहाँ काम चालू करो, फिर यहाँ काम करने देंगे तुमको। अच्छा, लेकिन ये सवाल है कि ये जो उपस्वास्थ्य केंद्र वो बनाना चाहते हैं, हालांकि मुखिया के पति हैं, तो समझ लीजिए ज़्यादा काम वही करते होंगे। तो ये ज़मीन आप ही की है जहाँ पर? जी जी, ये ज़मीन हमारा है पूरा, हम लोग 4 गोतिया का है, और हम लोग का सारा रहती ज़मीन नहर में चला गया है। अच्छा, इतने ही ज़मीन हम लोग को गैर मजरूर जमा है, बचा हुआ है शेष। अच्छा, मतलब 1 एकड़ 96 डिसमिल का मेरे पास पेपर है। इसी में 4 गोतिया? इसी में हम लोग 4 गोतिया है। अगर हम लोग इसको बांटेंगे भी तो 1 कट्ठा भी नहीं होगा। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो जा करके 2-3 दिन से हमको परेशान किया जा रहा है। एसडीओ साहब को फ़ोन करके दिन रात बैठ जाते हैं कि उसको बंद कराइए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कल हम नहीं थे, हजारीबाग गए हुए थे, तो अचानक सीओ साहब आ करके, कितना बजे ये था? करीब 3 बजे कल सीओ साहब आ करके और जेसीबी मशीन साथ में लेकर के आए थे। 2-3 बजे के बीच? हाँ, 2-3 बजे के बीच में पूरा मेरा बाउंड्री किया हुआ दीवार था वो भी तोड़ दिए, और हम जानवर रखने के लिए गुहाल बना रहे थे वो भी तोड़ के चले गए। और हम लोग अगर कुछ विरोध करते हैं तो हमको धमकी मिलता है कि केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, जिंदगी भर छूटेगा नहीं। कौन धमकी देते हैं? सीओ साहब, हमारे घर के जो सदस्य हैं उन लोग को धमकी दे करके गए हुए हैं। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? मेरा ये मांग है कि अगर गैड़ा पंचायत में मेरे ही सिर्फ गैर मजरूआ ज़मीन है तो ठीक है, अगर इतना मेरे पास इतना ही है तो ठीक है, और भी गैड़ा पंचायत में गैर मजरूआ ज़मीन है उस पर भी बुलडोजर चले, मशीन चले और कार्रवाई हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाउंड्री करके घर बना करके रह रहे हैं, तो उस पर भी कार्रवाई हो। हम उनके साथ देंगे सीओ साहब। अच्छा, पहले जो है अभी जो पुराना पंचायत भवन बोलते थे, शायद ये सामुदायिक भवन हुआ करता था ना? जी, जैसे यहाँ और यहाँ मंदिर है, तो ये सब जमीन किनका है? ये सब जमीन हम ही लोग का है पूरा। अच्छा जी, यहाँ एगो और राजपूत, एक आंगनबाड़ी भी सामने बना? हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी के लिए 2 जगह ज़मीन दिए हुए हैं हम लोग अपना प्लॉट से, और ये मंदिर भी दिए हुए हैं, हम ही लोग दिए। आप ही लोगों की? जी, और एक हम लोग पर्सनल मंदिर के लिए भी ज़मीन दिए, वो रहती ज़मीन दिए समाज के कहने पे। तो यहाँ पर शंभू लाल यादव बहुत ज़्यादा ही राजनीति करता है हम लोग के साथ में। मतलब ऑलरेडी पहले जो समुदाय भवन के लिए ज़मीन दिया आपने, आंगनबाड़ी के लिए दिया, मंदिर के लिए दिया, अब यानी उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी जबरन आपसे ज़मीन मांगा जा रहा था, तो हमने विरोध किया। हम बोले हम नहीं देंगे बनने के लिए। ये घटना जो सीओ साहब के द्वारा किया गया, बुलडोज़र ला करके गरीब का मकान को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, तोड़ा गया, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो भी षड्यंत्र में लोग हैं उन लोगों को भी मैं निंदा करता हूँ। एक गरीब को इस तरह से जुल्म नहीं ढाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं है, ये व्यक्ति भी इस ग्राम का नागरिक है। और घर बनाने में गरीब लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है, 1-1 रुपया जोड़ करके लोग बनाते हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि सरकार के द्वारा गुहाल बनाने के लिए स्कीम चलाती है, वो स्कीम तो यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा है। और जो बना रहे हैं अपना रोजी रोटी के पैसा काट करके, उस पर बुलडोजर से ढहा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, सवाल जीएम लैंड का नहीं है, सवाल है कि आदमी हमारे खिलाफ बोल क्यों रहा है, हमारे अगेंस्ट जा क्यों रहा है। तो इसको प्रशासन एन केन प्रकरण के चलते इसके ऊपर इतना दबाव बना दिया जाए ताकि ये हमारे फिर शरण में आ जाए। ये प्रयास है, और ये अफसर से मिली भगत करके इसको तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ के जनता, हम लोग भी अब कमर कस लिए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं, ठीक है, अब जीएम लैंड का आप निकालिए। यहाँ तो भूमाफिया लोग को एलपीसी मुखिया के द्वारा दिया जा रहा है, जीएम लैंड का बेचा जा रहा है। जीएम लैंड को लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। और कोई सैकड़ों वर्ष से जब यहाँ है और स्थापित, आप देख रहे हैं गेट वगैरह बाउंड्री सब पहले से बना हुआ है, बाउंड्री के बाहर भी काम नहीं हो रहा है, उसके बाद भी तोड़ा जा रहा है। तो सारा विषय पर जांच हो, और अगर जांच नहीं होता है और लोगों पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे यहाँ के लोग। क्योंकि कि सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र सुदूर गांव में बना दिया गया, सबलाडी में, एकदम जंगल में।
10 साल हो गया और अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। एक मैरिज उसमें आज तक नहीं वहाँ बैठा। वहाँ भी आप कभी जाकर देख सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी जाएंगे। वहाँ कोई मतलब ऐसे एनम वगैरह कोई नहीं बैठता है, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। तो हम करें भाई, आप 15-17 साल से आप मुखिया हैं, तो आपको पहले जब उप स्वास्थ्य केंद्र की चिंता है तो पहले आप ग्राम सभा कराते। ग्राम सभा तय करती कि कहाँ पर बनना चाहिए उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद काम होता। तो आपने पहले चुपे चोरी अपना घर बना लिए ठेकेदारी करने के लिए जी, पुराना वाला। उस जनता को उससे एक पैसा लाभ मिलना नहीं है, सिर्फ आपका पॉकेट गर्म हुआ, उससे ठेकेदारी प्रथा हुआ। और वही प्रयास यहाँ भी किया गया दोबारा। यहाँ भी ग्राम सभा नहीं किया गया। ग्राम सभा के माध्यम से जमीन स्थल चयनित होता कि भाई इस जगह बनना चाहिए उप स्वास्थ्य केंद्र, या कोई भी अदरवाइज योजना आता है तो ग्राम सभा से तय कराना चाहिए। तो यहाँ इस पंचायत में कोई ग्राम सभा नहीं हो रहा है। अपने मनमानी तरीके से सारा योजना को संचालित किया जा रहा है। कहना मेरा ये है कि विष्णुगढ़ प्रखंड में 24 पंचायत हैं और 24 पंचायत में अगर सर्वे करिएगा तो सबसे पिछड़ा पंचायत आएगा आपको गैड़ा पंचायत। हम पूर्व मुखिया होने के नाते जब फील्ड भ्रमण हम करते हैं तो सैकड़ों लोग मुझे ये बात बोलते हैं, मुझे गुहाल चाहिए और गुहाल मेरे पास है नहीं, जानवर रखने में बहुत परेशानी है। सरकार एक मनरेगा योजना चलाई है और उस मनरेगा योजना के तहत इस गुहाल का जो है सिस्टम उसमें लागू किया गया है, गुहाल बनता है। लेकिन हमारे पंचायत के जो मुखिया हैं आशा देवी, माननीय आशा देवी जो मुखिया हैं, पता नहीं उनके पास मनरेगा का योजना है या नहीं है। लेकिन हमारे उसी कड़ी में हमारे एक साथी हैं जितेंद्र यादव, जो एक गरीब आदमी, कमाने खाने वाला आदमी है, और वो जानवर रखने के लिए गुहाल बना रहे थे। और उस गुहाल को जो है सरकारी ज़मीन जरूर है, लेकिन इस तरह का ज़मीन गैड़ा में सैकड़ों लोगों के पास है। और सैकड़ों लोगों का जो ज़मीन है उसमें कोई घर बनाया है, कोई मकान बनाया है, कोई गुहाल बनाया है, कोई बाउंड्री दिया है। और जो ये गुहाल बना रहे हैं ये बाउंड्री के अंदर है, उस ज़मीन में उसका सदियों से कब्जा है। गुहाल के बाहर भी बाउंड्री दिया हुआ है। अब बताइए कि इसमें क्या राजनीतिक षड्यंत्र है। और हमारे जो विष्णुगढ़ के अंचलाधिकारी सीओ साहब हैं, इतना फिक्र इनको है इनके गुहाल पर कि वो मशीन लाकर इनका गुहाल को तोड़ दिए। अब बताइए, मुखिया की तरफ से योजना मिलेगा नहीं और अपने खर्चे से अगर कोई गुहाल बनाता है, थोड़ा मोड़ा परिश्रम करके पैसा जमा करके वो जानवर रखने का प्रयास करता है, तो अब बताइए जानवर रखने को भी नहीं मिलेगा। गुहाल बनाना तो दूर की बात है। हम सीईओ साहब से मांग करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम जनप्रतिनिधियों के साथ उनका एक बैठक हो और गैड़ा समेत दर्जनों गांव का हम लोग जीएम लैंड का जो है उनको दिखाएंगे कि कहाँ गुहाल बना हुआ है, कहाँ घर बना हुआ है। बहुत अच्छी कार्रवाई उन्होंने किया है, तो उन सब घरों पर भी उनका बुलडोजर चलना चाहिए। और अगर हाँ, अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो मैं सीईओ साहब का घोर निंदा करता हूँ। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिनका आप घर तोड़े हैं, घर बनाने का इजाज़त दीजिए, नहीं तो हम सारे लोग मिलकर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितेंद्र यादव है और जो विनोद यादव है, इनके जो वंशज हैं वो लोग विस्थापित हैं। कोनार नहर परियोजना का विस्थापन सिर्फ बनासो नावाटांड़ में नहीं हुआ, हमारे गैड़ा पंचायत में भी हुआ है। और उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी जो हैं वो जितेंद्र यादव और इनका जो पूरा खानदान है वो है। इनका लगभग 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन नहर में चला गया और ये लोग मजबूरीवश उस समय जो राजा थे उनसे कागज़ करवा के और यहाँ पर रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुराना घर मकान है, दीवार भी है वो पुराना है और ये लोग वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि विष्णुगढ़ में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, उससे पहले क्या किया गया, उन लोग को नोटिस दिया गया।
क्या जितेंद्र यादव या उनके किसी वंशज को नोटिस दिया गया कि आपने अतिक्रमण किया है? आप डायरेक्ट आके किसी का घर दीवार कैसे तोड़ सकते हैं? प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है। अब एक गरीब है जो गोहाल बना रहा है, वो गाय रखेगा, बकरी रखेगा और अपना एक जीविका का एक साधन बना रहा है, उस पर आप आकर अतिक्रमण कर रहे हैं। और यहीं पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके चारों ओर देखेंगे कई घर और गोहाल बने हुए हैं जो गरमजरुआ में हैं। उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? तो ये जो चिन्हित करके आप कार्रवाई कर रहे हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप चलिए पत्रकार महोदय मेरे साथ, यहाँ सामने धवैया है, यहीं के बिचौलिया और दलाल लोग फर्जी कागज बना के और ज़मीन को बेच दिए हैं, बाउंड्री किया हुआ है, आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं। क्या नाम है? रेखा कुमारी। क्या मामला था? आप लोग थे सर जब कार्रवाई हम हाँ, एक बार पहले प्रशासन आया, वो देख के चला गया, उसके बाद फिर आया 2 या 20 में, अब सीओ साहब हम वहाँ थे, हाँ निकले, बोले क्या बात है सर कि यहाँ काम, मिस्त्री लोग के पहले बोला कि काम बंद करो, मिस्त्री लोग ईटा जो पकड़े थे खड़े रह गए। तो हम बोले कि क्या सर वहाँ आगे पीछे रहती रहेगा तो हम कुछ कर नहीं, यहाँ रबी उपजा रहे हैं और यहाँ हम गोहाल जानवर रहने के लिए, तो क्या एक यार बोला कि आप किससे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं मैडम? कल हम आप लोग को तो नहीं पहचान, किसी हो सकता। हम बोले प्रणाम सर, आप लोग आपको हम नहीं पहचान पाए, इसी वास्ते कि अच्छा से बात कीजिए नहीं तो सबको हम जेल पहुँचा देंगे। सीओ साहब? हाँ सीओ साहब इसी तरह करके बोल रहे हैं। और क्या क्या हुआ था? और हुआ था इसी कि जल्दी काम कीजिए। उसके बाद तो हम बोले कि अच्छा सर जब आप आए बुलडोजर चलाने के लिए तो दीवार पूरा गिरा दीजिए। तो तुरंत इतने ही बोलते रहे, ताल तो बुलडोजर लान के यहाँ से वहाँ गिराइए दिए। यहाँ पुलिस से गाड़ी आल थी तो हमने से लिए कहली प्रणाम सर, तब वो कहल प्रणाम, तब हमरा कहल थी सब बोल देख ये कौन घर बना रहा है? कलिए घर न बनिए गोहाल बनवाइए। बोल आपका घर कौन है? कलिए हमारा घर यह लगे। तब बोल जितेंद्र कौन लगता है? कलिए बेटा लगो। तब बोल यहाँ कौन बनाता है? कलिए की बनोले से हम ना जानिए, हमरा उतना ख्याल ना रहे, बगैर पढ़ल लिखल हम जाने गली की बनतले से हम ना जानिए। तकर बाद में कहल सीओ साहब कहल थी कि देखिए तुम माता पिता बराबर है, हम समझाता है, अभी काम बंद करा दो। अभी हमको 8 बजे रात, 9 बजे रात, 11 बजे रात फोन जाता है, हमको प्रेशर चढ़ा देता है, तो हम आया है यहाँ, समझा ने, हम आए हैं, माता पिता बराबर तुम है, तू समझ जाओ। तो कहली ठीक है हम काम बंद करा दी। कल हम बंद जबरदस्ती कहल करबे, हम बंद करा देवे। अतने बात हम बोलिए। तकर बाद में हमार कहाँ है जीतो, एक लात मार दल के इतरे और जुल्फिया पकड़ल के और 2 चाट मार दल के। अब केले से हम उतना नहीं चिन्हली, सब एके तरह हले। आए हाँ डोजरवा से आन के यहाँ फिर गिरवे लगल, यहाँ गिरवे लगल, यहाँ गिरवे लगल, तुरती ही की। तो हम खड़ा हो गई, हम ले ये ओकर ठाकुर जुगुन पैसा दे के हम उनकर जुगुन ले ये। हमनी गरीब आदमी हिए, हमनी के सब नहरवान जमीन चल गए, तो हमनी यह गरमजुरवे में बसल हिए, गरमजुरवा लगे गरमजुरवे में बसल हिए। तो रेतिया नहरवे में गला और गरमजुरवा ऐसे सरकारे ले लेता है, तो हमनी के कहूँ रहे खातिर देते कि नहीं देते? आए देते कि नहीं? आए आ न तो सब गोट गरमजुरवे में बसल है, तो ओकरो घर में डोजर चलावे, ओकरो घर में पपलेन चलावे, ओकरो घर में सिपाही दरोगा भेजे, पुलिस भेजे, हम ओकर से ना निकार करिए। जब सब के टूटते तो हमरो टूटत, हमरो टूटते। क्या मामला हुआ था? क्या आपके साथ है ना मारपीट हुआ था कार्रवाई के दौरान? जीसीपी आने से पहले हम यहाँ पर पहुँचे थे। अच्छा। तो देखे सीओ सर आए थे, उनको पहचानते हैं। और उनके साथ में और भी 5-7 मतलब 5 वो लड़का था और सीओ सर 6 ड्राइवर 7 जन लोग थे। तो गाड़ी हम खड़ा किए तो बोले क्या जी बात है? तो बोल कुछ नहीं, सो यहाँ काम बंद है तो यहाँ काम क्यों चला रहा है, और हम लोग का ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, ऐसा ही बोले। इतना ही बोले, तब तक जो है सो सरकारी अमीन थे तो वो आए और बोले तुम्हारा ज़मीन है, तुम्हारे बाप का ज़मीन है, से तुम लोग का ज़मीन है, ऐसा ही मतलब बोलने लगे। तो इतना ही बोलने मतलब उतने बोले तब तक हम लोग मतलब ढकलना हमको मतलब शुरू कर दिए। हाँ, और सीओ सर मतलब दूर में थे तो सामने आए, ढकल दिए हमको। तो हम भी मतलब जो है मतलब गिरने की तरह में थे, मतलब पकड़ लिए हम भी। तो अगला मतलब पैर चलाए तो यहाँ पैर मारे और यहाँ नाखून मेरा लगा है। जेंट्स में से अकेले थे और लेडीज सब लेडीज़ थी। तो हम सर को बोले कि अगर रजिस्ट्री अगर हुआ है, केवाला हुआ है और उसका रसीद भी है और बहुत पहले का है, पुराना है, तो रजिस्ट्री हम घर में तो नहीं किए हैं,
तो बोलना है जो तुमको ज़मीन दिया है वो भी जो है मतलब फर्जी है। जैसे भी चला दिया। हाँ, जिसे भी चला दिया, और मतलब मेरे ऊपर मतलब ढकला ढकली भी हो गया, तुम्हारा बाप का है क्या, ऐसा है क्या, तो हम मतलब ज़्यादा बात करते हैं। अभद्र भाषा का भी हाँ, भाषा वर्ध हुआ, ढकलने का भी काम हुआ। और भी जगह ज़मीन है, वहाँ बनाइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को साथ में है, बगल में है, बनाइए वहाँ पे, तो ना जब भी बनेगा यहीं पे बनेगा। और वो किनके कहने पे इतना ज़बरदस्ती हो रहा है नहीं बोल सकते हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग आए हुए थे तो बातें बहुत सारी हुई और बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, तो जा कर के अब यही समझ में आता है कि एक तरह से बहुत ही बड़ा बात ये जो निकल के आया, जो मेहताब जी ने बताया कि भाई ये लोग जो हैं विस्थापित हैं। कुनार सिंचाई परियोजना में जो भूमि अधिग्रहण हुई थी उसमें इनका जो रैती ज़मीन था वो लगभग चला गया था, और जो भी बचा हुआ है इनके पास सिर्फ जीएम लैंड है, और वो भी कुछ इनको बंदोबस्ते हासिल है और कुछ इन्होंने बाज़ाब्ता रजिस्ट्री ख़रीदा हुआ है। अब इनको कहना कि भाई मान सकते हैं कि जीएम लैंड सरकार की ज़मीन होती है, लेकिन सरकार ये नहीं कहता है, क्योंकि ये राज्यपाल का अभिभाषण भी बजट सत्र में हुआ था। पूरा देश इस बात की साक्षी है कि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हमारे राज्य में गैर मजरूवा ज़मीन का म्यूटेशन और रसीद काटा जाएगा। तो ये सवाल उठता है कि सरकार आप कौन से नियमावली चला रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि आप हम रसीद काट के देंगे, म्यूटेशन करेंगे, और दूसरी तरफ आपके चाहे सीओ कार्रवाई करे या एसडीओ कार्रवाई करे तो आपके पदाधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं। नहीं कहते हैं कि जो पानी भरे वो प्यासा मरे। नहर में इन्होंने अगर उस दिन ज़मीन नहीं दिया रहता तो आपकी ये कुनार सिंचाई परियोजना नहर का काम आधा अधूरा रह जाता। आपका सहयोग किया है, आप अपनी ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन सरकार के नाम किया है, और आप इन्हें उजाड़ने पर, बेदखल करने पर उतारू हैं, बस सिर्फ 3 डिसमिल ज़मीन के वजह से कि आपके ही ज़मीन पर बनेगा तो बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। अब सवाल सुधीर जी का भी एक बहुत अच्छा रहा कि भाई ग्राम सभा तो हुई होगी ना, ग्राम सभा में कहाँ चयन किया गया है? ग्राम सभा हुआ है, यहाँ का ना पंचायत समिति जानता है, ना वार्ड सदस्य जानता है, ना विधायक प्रतिनिधि जानते हैं, ना सांसद प्रतिनिधि जानते हैं, ना ग्रामीण जनता जानती है कि ग्राम सभा हुआ कब है, जगह का चयन कब हुआ है। एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र बना लिए हैं 12 साल पहले, अभी तक उनका उद्घाटन नहीं कर पाए हैं, और अब दूसरा है सो जीत के किए बैठे हैं कि भाई बनेगा तो यहीं बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। अब सवाल एक और है, जलील जी के माध्यम से आया कि जीएम लैंड सिर्फ जितेंद्र यादव के ही वंशज के पास नहीं है। चलिए विस्थापित ना सही, लेकिन एक सामान्य नागरिक हैं भारत के, जीएम लैंड इनके पास भी है, और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास भी जीएम लैंड है। तो कार्रवाई सिर्फ जितेंद्र यादव पर ही क्यों? और यहाँ तक कि अभद्र भाषा की जो प्रयोग की गई, इसकी तो सही बात है, निंदा ही होनी चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई बिना नोटिस, ये तो कोई भी वरीय पदाधिकारी, हालांकि ये लोगों ने कहा कि हम लोग बैठेंगे, मंथन करेंगे, इसके आगे क्या होना चाहिए, हो सके ज़रूरत पड़े तो ये लोग डीसी तक के जाएंगे। डीसी साहब इस बात को सुनेंगे तो ज़रूर वो हैरान होंगे, परेशान होंगे कि भाई आखिर बिना नोटिस की इस तरह की कार्रवाई कभी आज तक की गई है। अब देखते हैं